PGYCT 131 जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर्स न्यू यूनिट हमने स्टार्ट करनी है आज, जिसका नाम क्या है, जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर्स। इसमें आप रिवर्स के प्रोसेस से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जियोलॉजिकल वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम विद द बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी? जियोमॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है जियोलॉजी की जो कि लैंडफॉर्म्स की एक सिस्टमैटिक स्टडी करती है, ठीक है, एंड देयर इंटरप्रिटेशन विच आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं या जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, उनकी स्टडी करना। नाउ जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो होते हैं वो जियोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा अल्टर्ड कर देते हैं। अल्टर्ड मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं जिसके दूसरे नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब हम मेन टॉपिक जो है फंक्शन ऑफ जियोलॉजिकल एजेंट्स। जियोलॉजिकल एजेंट्स का क्या फंक्शन होता है? पहला, इरोजन। जियोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं आपको आई एम श्योर इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो मैं बता देती हूँ। जियोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि आपके वो एजेंट्स जो इरोजन और वेदरिंग में हेल्प करते हैं, लाइक विंड, वाटर एंड सम बायोलॉजिकल एजेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो अब जियोलॉजिकल एजेंट्स का क्या काम होता है? पहला, इरोजन में जियोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से इरोजन होती है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ द डिसलॉक्ड रॉक फ्रेगमेंट्स एंड द पार्टिकल्स away from the site. It is a dynamic process which involves the removal of the geomaterials from the rocks and the other deposited materials. अब इरोजन क्या होता है? जो ऊपर की जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं या आप कह सकते हो टॉप सॉइल, उसका रिमूवल करना, उसको रिमूवल होना जो है वो आपका इरोजन के अंडर आता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जियो मटेरियल्स मतलब कि जिससे हमारी अर्थ बनी उसका क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपको नॉर्मली समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द डिसलॉक्ड एंड डिसएंगेज्ड मटेरियल फ्रॉम द साइट ऑफ द फॉर्मेशन बाय वेरियस जियोलॉजिकल एजेंट्स। तो अब इरोजन हुआ, इरोजन होने की वजह से वहाँ से जो जियो मटेरियल है वहाँ से क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट करके दूसरी साइट पे पहुँचा दिया, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिपोजिशन। डिपोजिशन का क्या मतलब है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन एंड द ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल ड्यू टू द लॉस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंट टू बियर द लोड फर्दर। इसमें क्या आता है आपका, अब एक्यूमुलेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्यूमुलेशन होगा, धीरे धीरे करके और जियो मटेरियल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे वहाँ उस पर्टिकुलर साइट पे। तो वहाँ पर क्या होगा, उन जियो मटेरियल्स का पुरानी वाली साइट से हटके दूसरी न्यू साइट पर डिपोजिशन होगा, ठीक है। मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होगा और वो नीचे बैठेंगे ड्यू टू दी लॉस ऑफ द कैपेसिटी दैट अ पर्टिकुलर एजेंट टू बियर अ लोड, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, सबसे पहले इरोजन होता है, रिमूवल होता है जियो मटेरियल का, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है उन जियो मटेरियल का दूसरी जगह पे शिफ्टिंग, फिर डिपोजिशन होता है दूसरी जगह पे, फिर वहाँ पे एक्यूमुलेशन। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर था आपका क्या है, ये फंक्शन ऑफ जियोलॉजिकल एजेंट्स। आज की वीडियो के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में आपका स्टेजेस ऑफ रिवर आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।